सच बात है ना दोस्तों, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम चाहे जितना प्रयत्न कर लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन जब तक वो हमारे भगवान नहीं चाहेंगे, हमारे ईश्वर नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी काम हमारा नहीं बन सकता। वो चाहे तो हमें राजा बना सकते हैं, वो चाहे तो रंग। लेकिन इसमें हमारे भाव भी जरूरी हैं। हम किसी के लिए कितना कर पाते हैं, हम किसी के लिए कितना, किस भाव से क्या करते हैं। और अगर केवल अपना ही अपना सोचते हैं तो हमारे काम नहीं बनते। अगर हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचेंगे तो हमारे सारे काम बनने लगेंगे। कहते हैं ना, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसी पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों सैर पे निकले और वो ऐसे ही सुबह सैर पर घूम रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भिखारी भिक्षुक था। वो घर घर जाके दरवाजा खटखटा के भिक्षा मांग रहा था और वो बहुत ही गरीब दीनहीन था। तो ये अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन देखे तो कहे, कृष्ण ने बोले, हे माधव, देखो ये कितना गरीब लग रहा है, कितना भिक्षा मांग रहा है और कोई इसको भिक्षा भी नहीं दे रहा है, तो चलो इसकी मदद करते हैं। तो श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए ही। तो ये बात बुरी लगी, अर्जुन को बहुत खराब लगा कि देखो ये तो इतने दान करता, इतने भगवान हैं और इतना सबका भला करने वाले, और ये कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी बात का। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उसको 2 सोने के सिक्के दिए और ब्राह्मण से पूछा भी क्या, क्यों तुम भिक्षा मांगते हो? तो ब्राह्मण ने कहा, कोई काम ही नहीं देता है, कुछ करते ही, तो मैं क्या करूं, केवल मुझे यही आता है भिक्षा मांगना, तो मैं भिक्षा मांगता हूँ। तो अर्जुन ने जब 2 सोने के सिक्के दिए, ब्राह्मण इतना ज्यादा खुश चला जा रहा रास्ते में, सिक्कों को इतना खुश कि अरे वाह, ये सिक्के मुझे मिले हैं, इससे मेरा जीवन कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं कितना मैं सब कुछ कर लूंगा। इस सिक्के को बेचकर मैं घर बना लूंगा, मेरे घर हर चीज खाने पीने का हो जाएगा, अच्छे अच्छे वस्त्र हो जाएंगे। वो ये अपनी धुन में चलता चला जा रहा था। तब तक एक ऐसे जा ही रहा था, रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ा, बस वहां एक चोर आया और इससे वो सिक्के इसके छीन ले गया। अब ये फिर बिल्कुल बहुत दुखी ब्राह्मण जो थे, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होके, बहुत परेशान होके अपने घर गए, मुंह लटका के पत्नी से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और वो सिक्के, अर्जुन ने सिक्के दिए थे और वो गुम हो गए। फिर अपना लेट गए, सो गए। सुबह फिर अगले दिन फिर सुबह उठे, दूसरे दिन फिर लगे भिक्षा मांगने। दूसरे दिन भी कृष्ण और अर्जुन निकले। जब वो भी फिर से सैर पे निकले तो अर्जुन ने फिर देखा, तो अर्जुन ने कहा, फिर देखा कहे कि अरे ये तो फिर से केशव, ये तो माधव, ये तो फिर से भिक्षा मांग रहा है। कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोले। तो ये कहे, अरे मुझे तो, अर्जुन ने कहा कि बहुत इसकी हालत है, बहुत तरस आ रहा है, कुछ ऐसा करते कि इसको कुछ दे दिया जाए। तब भी कृष्ण मुस्कुरा के रह गए। तो अर्जुन को फिर भी खराब ही लगा, लेकिन अर्जुन ने बुलाया और अपनी जेब में, कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो एक हीरे का टुकड़ा मिला। और इन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुमको तो कल दिया था, कल सिक्के दिए थे, क्या हो गया? तो ब्राह्मण ने फिर वही एक दिन पहले की जो चोर लेके उनसे चोरी करके ले गया था वो किस्सा सुनाया। तब इन्होंने जो हीरे का टुकड़ा था वो दे दिया कि अच्छा ये ले जाओ, इससे तुम्हारे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब तो ब्राह्मण तो और ज्यादा खुश, वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कल मेरे सोने के सिक्के गुम हो गए थे और आज तो मुझे ये हीरे का टुकड़ा मिल गया और इससे मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं इससे क्या बहुत ही शानदार घर बनवाऊंगा, सब चीज हो जाएगी मेरे पास, हर चीज, जिस चीज के लिए मैं इतना तरस रहा हूँ, मेरी पत्नी इतना ज्यादा तरस रही, मेरा परिवार परेशान है, तो मेरे पास हर सुख का हर साधन हो जाएगा। ये अपनी धुन में चले जा रहे थे, चलते चले गए, अपने घर पहुंचे। वहां इनकी पत्नी थी नहीं, वो पानी लेने गई हुई थी। तो एक ऐसे ही, कुछ सामान तो था नहीं इनके घर में, तो एक ऐसे ही टूटा हुआ पुराना सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। गए उस घड़े में इन्होंने वो हीरे का टुकड़ा डाल दिया और थके थे ही, सुबह से निकले थे तो थके थे ही, और जाके लेटे और लेटते इनको, वही चारपाई थी इनकी, लेटते इनको नींद आ गई, ये सो गए। तब तक इनकी जो पत्नी आई तो जब वहां पानी लेने जा रही थी तो जो मटका था उनका, मिट्टी का तो था ही गागर वो, तो वहां जब गई तो वो गागर फूट गई और पानी उससे गिरने लगा।
तो वो ऐसे ही वो गागर वाली पहले वाली गागर वहां से छोड़ के आई घर में, और ये ब्राह्मण सो रहे थे, और ये दूसरी गगरी लेकर अपना, जिसमें इन्होंने हीरे का टुकड़ा रखा था, वो लेकर चली गई। और वहां से जब ये आई पानी भर के आई, तो अचानक से इनकी ब्राह्मण की आंख खुली। तो एकदम से चौंक कर उठे और इन्होंने देखा कि वो गगरी तो अपनी जगह है ही नहीं, मटकी अपनी जगह नहीं है। तो ये बहुत परेशान हो गए। तो इन्होंने कहा, अरे कहाँ गई मटकी? तो पत्नी ने बोला कि वो पहले वाली मटकी टूट गई थी, तो मैं इसमें पानी लाई हूँ। तो ये बिल्कुल परेशान से उस मटकी में झांका इन्होंने, और उसका पानी हटाया, पानी फेंका, लेकिन उसमें कुछ वो जो हीरा था वो मिला ही नहीं। और फिर बहुत ज़्यादा पत्नी को बताया ये बात कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे अर्जुन ने दिया था, हीरे का टुकड़ा दिया था, और देखो वो गुम हो गया। अब फिर वही बात है, फिर वही ढाक के 3 पात, क्या कर सकते थे। फिर अपना दोनों पति पत्नी दुखी हो गए कि देखो कितना 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 मुझे मिला, सिक्के मिले और हीरा मिला, लेकिन मेरी किस्मत में ही नहीं था। उन्होंने भी सोच लिया कि चलो पूरी अब जिंदगी हमको भिक्षा ही मांगना लिखा है, तो भिक्षा ही मांगेंगे, और क्या कर सकते हैं। फिर तीसरे दिन फिर वो वही अपना पुराना काम, भिक्षा मांगने के लिए गए। तब तक फिर अर्जुन और कृष्ण फिर वहां पे टहल रहे थे। तो देखे, फिर अर्जुन ने देखा, बहुत ज्यादा चौंके, बोले कि ये क्या हो गया आज? फिर तुम्हें तो हमने सोने के सिक्के दिए, हीरा दिया, ऐसा क्या हो गया? तो फिर बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, वो मटकी में रखा था और जल लेने के लिए पत्नी गई और वो गिर गया वहां पे। अब कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोले। तो ये गुस्सा है। अर्जुन बोले कि माधव 2 दिन से ये परेशान है और मैं इसकी मदद पे मदद किए जा रहा हूँ, आपसे जरा सा भी नहीं हो रहा है कि आप थोड़ा सा इनका कुछ मदद कर दें। तो कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन बस अपने जेब में हाथ डाला उन्होंने, और 2 का सिक्का उसके हाथ पर रख दिया। जो भिक्षुक थे, ब्राह्मण थे, उनके हाथ पे 2 का सिक्का रख दिया। अब ये भी लिया और मायूस सा होके अपना चल दिए, भिक्षा भी नहीं मांगे, सोचे, मन भी नहीं कर रहा था, सोचे अब घर ही चलते हैं, चले गए अपने घर। फिर उसके बाद रास्ते में जा रहे थे, तो एक मछुआरा मछली पकड़ के ले जा रहा था, और मछली मछुआरे के जाल में बहुत तड़प रही थी, बिना पानी के जल के बिना मछली बहुत ज्यादा तड़प रही थी। तो जो ब्राह्मण थे, तो उनको बहुत दया आ गई, बहुत ज्यादा, कि अरे, तो सोच भी रहे थे कि 2 के सिक्के से 2 आने से मेरा क्या होगा। तो उसको इन्होंने सोचा, चलो कुछ मेरा तो कुछ भला नहीं हो सकता है, चलो मैं इस मछली को ही आजाद कर देता हूँ। तो उससे मछुआरे से बोले कि ये कितने में मछली दोगे, मैं लेना चाहता हूँ। तो मछुआरे ने कहा 2 आने की। तो इन्होंने 2 आने उधर दिया और मछली ले गए, और जो वहाँ सरोवर था, जो नदी थी, उसमें इन्होंने मछली को डाल दिया। और जैसे मछली को डाला, तुरंत मछली नदी में चली गई, तुरंत गई। फिर तुरंत लौट के जैसे ही आई, तो उसने अपने मुंह से वो हीरा निकल दिया बाहर, जो है पलट दिया मुंह से। तो ये इतना ज्यादा खुश हो गए, बोले, बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अरे, तो बोलने लगे, चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। तो उधर ही वो चोर जो था, जिसने उनके सोने के सिक्के चुराए थे, वो चोर भी उधर ही से निकल रहा था। अब वो चोर जैसे सुना मिल गया, वो आके ब्राह्मण के पैर पड़ गया कि अरे साहब, किसी को मत बताना, किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपके सिक्के लिए थे। और वो दोनों सिक्के उन्हीं को, ब्राह्मण को दे गया, और कहा किसी से मेरी किसी से शिकायत ना कीजिएगा, नहीं तो सब मुझे जेल में डाल देंगे। तो इनको क्या था, ब्राह्मण देव तो इतना ज्यादा खुश हो गए कि हीरा मिला, फिर सोने के सिक्के मिल गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो ये बात अर्जुन और कृष्ण भी देख रहे थे। तो वही अर्जुन बोले कि आपकी महिमा निराली है, बताइए इस बात को क्या कहूँ, इस चीज को, इसमें क्या नाम दूं, क्या कहें इस चीज को। तो कृष्ण बोले कि पहले इसने केवल अपने बारे में सोचा, तो ये कुछ भी नहीं जुटा पाया अपने लिए, कुछ भी ये नहीं कर पाया। लेकिन जहां इसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, इसको सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। तो सच है ना दोस्तों, कि हमको अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो हमारा संसार है, वासुदेव कुटुंबकम के नाम से, ये हमारा यही तो है कि हमें अपने से ज्यादा दूसरों के, पूरा कुटुंब ही तो है, तो हमें अपनों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और अगर जब दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे और दान देने वाली प्रकृति आ जाएगी, दान देने का नेचर हो जाएगा, तो हमारे पास सब चीजें, हमारी खुशियाँ, हमारी दौलत, हमारे रुपए पैसे सब खुद ही चल के हमारे पास आएंगे।
थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।